Colgate-Palmolive, a stock for a conservative equity investor, जहां पे कोई ज्यादा नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं होंगे, बट कोई बहुत बढ़िया पॉजिटिव सरप्राइजेस भी इस कंपनी में आपको कभी नहीं मिलेंगे। तो इस कंपनी का एक छोटा सा एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। FY21 के कंप्लीट रिजल्ट्स आ चुके हैं, यानी कि Q4 FY21 के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो एक 5 पॉइंट एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने कोलगेट पामोलिव का यहां पे आप लोगों के लिए करने वाला हूं। फर्स्ट पॉइंट वुड बी Q4 FY21 के जो रिजल्ट्स है जो काफी अच्छे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देन FY21 एज अ होल ईयर कैसा रहा, उसका परफॉर्मेंस कैसा रहा, उसके बारे में बात करेंगे। थर्ड वन, कंटिन्यूटी इन ग्रोथ मोमेंटम। सो एक अच्छा ग्रोथ मोमेंटम लेने की कोशिश कंपनी की तरफ से की गई है, उस पर भी हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, की हाइलाइट्स भी देखेंगे, एंड फिफ्थ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू पे भी यहां पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। सो Q4 की जो रिजल्ट्स आए उसमें रेवेन्यूज फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करेंगे, सो ईयर ऑन ईयर 19.8% की ग्रोथ हमने देखी है, एंड 4.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। सो 1283 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू कोलगेट ने Q4 FY21 में दिया है। सो फॉर एन FMCG कंपनी, 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ एंड 4% सिक्वेंशियल ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर इज अ क्वाइट पॉजिटिव थिंग। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का अगर मैं नंबर देखता हूं, सो दिस पर्टिकुलर नंबर हैज सरप्राइज्ड द मार्केट रियली वेल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हैज ग्रोन बाय 60.5%, 60.5%, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये नंबर 13.7% से अप है। तो ईयर ऑन ईयर 60% एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13.7% इज अ बिग जंप फॉर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 422 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहां पे कंपनी ने दिया है। सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का जो एक्सपांशन है, ईयर ऑन ईयर इट इज अप बाय 840 बेसिस पॉइंट्स, क्वार्टर ऑन क्वार्टर इट इज अप बाय 290 बेसिस पॉइंट्स। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इज एट एन ऑल टाइम हाई लेवल ऑफ 32.9%। दिस इज अ बिग पॉजिटिव फॉर द कंपनी। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो ये इसी का इंपैक्ट है कि पीबीटी भी 62.8% से ग्रो हुआ है ईयर ऑन ईयर, एंड 14.4% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सो 381 करोड़ रुपीस का पीबीटी है। Effective taxation for this company is 17% for this particular quarter. Net profit is at 315 crore rupees. Last year same quarter it was at 204 crore rupees. तो 54.54% का ग्रोथ यहां पे नेट प्रॉफिट में हुआ है, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑल्सो दिस ग्रोथ इज 27%। सो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस यहां पे कोलगेट ने दिया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड बाय 550 बेसिस पॉइंट्स ईयर ऑन ईयर एंड 440 बेसिस पॉइंट्स ऑन क्वार्टर। सो नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 24.5% इज अ बिग नंबर, मुझे ऐसा लगता है। सो FY21 का टोटल परफॉर्मेंस अगर हम देखते हैं, ईयर पूरा 12 महीने का परफॉर्मेंस, द रेवेन्यू हैज ग्रोन बाय 7% ईयर ऑन ईयर। Operating profit has grown by 25.6% thanks to the operating profit margin expansion. FY20 पूरे साल में operating profit margin was at 26.5% and now it is at 31.2%. So 470 basis point का growth यहाँ पे हुआ है। PBT जो है वो 29.4% से ग्रो हुआ है। Net profit growth is also by 26.8% at 1035 crore rupees. तो नेट प्रॉफिट मार्जिन का जो एक्सपांशन है वो भी 330 बेसिस पॉइंट्स का है, फ्रॉम 18% टू 21.3%। तो सारे जो बॉक्सेस है कोलगेट ने इस क्वार्टर में, इस ईयर में FY21 में बहुत ही सही तरीके से टिक किए हैं, एंड दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट द नंबर्स। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कंटिन्यूटी इन ग्रोथ मोमेंटम। सो पहला रीजन है स्ट्रेंथनिंग ई कॉमर्स। तो उनका जो प्रेजेंस है अक्रॉस ऑल के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जियोमार्ट एटसेट्रा, एवरीथिंग। सो कोलगेट का जो ई कॉम बिजनेस है वो 23 टाइम्स से बढ़ा है इन लास्ट 5 ईयर्स। कितना? 23 टाइम्स। आई अंडरस्टैंड बेस इफेक्ट बहुत छोटा था, बट द ग्रोथ इज कंटिन्यूअस, वो हमें नजर आ रही है। सो इंक्रीज ट्रैफिक टू ड्राइव कन्वर्जेंस एंड फोकस ऑन शॉपर जर्नी, ये एक कोलगेट का बहुत ही बढ़िया रीजन है कि वाई दे आर इंक्रीजिंग देयर ई कॉमर्स बिजनेस। देन ग्रोथ इन मॉडर्न ट्रेड, सो टिपिकल मॉडर्न ट्रेड यही होता है। सो गेन ऑफ 170 बेसिस पॉइंट टिल ईयर टू डेट 21, ये जो कैलेंडर ईयर हम देख रहे हैं। स्ट्रेंथनिंग देयर रूरल प्रेजेंस, कंटिन्यूड एक्सपांशन विथ मुस्कान प्रोग्राम। तो यहां पे रूरल एरियाज पे कोलगेट ने एक अच्छा प्रेजेंस अपना दिखाने की कोशिश की है, वहां पे अपना जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी इंक्रीज करने की कोशिश की, एंड दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दिस। दे हैव डन सम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स आल्सो
विथ 1mg एंड अदर्स. 1mg इज जो फार्मा मतलब ऑनलाइन फार्मा कंपनी है. फार्मा मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, सो ये मेडिसिन वगैरह, ऑनलाइन मेडिकल बोल सकते हो आप, ई मेडिकल. सो उस हिसाब से उनके साथ भी टाइप काफी अच्छी तरीके से कंपनी का जा रहा है. देन स्ट्रॉन्ग ब्रांड मेट्रिक्स की अगर हम बात करेंगे तो नंबर 1 पेनिट्रेटेड ब्रांड है, मोर देन 50% का मार्केट शेयर है. सो देयर इज नो डाउट. सो एंड दे आर स्टिल ट्राइंग टू वर्क ऑन स्ट्रेंथनिंग ब्रांड मेट्रिक्स फॉर टॉप ऑफ माइंड एंड एटीट्यूडिनल इक्विटी. सो वहां पे भी आई थिंक मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी इज डूइंग रियली वेरी वेल. एंड कैटेगरी लीडिंग इनोवेशंस, तो बहुत सारे इनोवेशंस पे भी काम चल रहा है, फिर वो आयुर्वेदिक हो या फिर सॉल्ट हो या फिर कोल हो, जहां पे पहले क्रिटिसाइज हुआ था इंडिया में ये पर्टिकुलर अप्रोच, अब वही अप्रोच इवन दीज मीन्स टूथपेस्ट कंपनीज आर ऑल्सो टेकिंग. सो अगर एसकेयूज के बारे में बात करेंगे, मतलब टॉप 5 SKUs, मतलब अलग अलग, जैसे कि कोलगेट टोटल हो सकता है, या फिर स्ट्रेंथ हो सकता है, या फिर कोलगेट का, या फिर मैक्स फ्रेश काइंड ऑफ थिंग, ऐसे सारे ब्रांड्स जो है उसमें जो टॉप 5 SKUs है, फिर वहां पे पेप्सोडेंट भी आएगा. देन दूसरी बाकी कंपनीज जो है क्लोजअप वगैरह वो भी आएंगे, पतंजलि भी आएगा. सो ऐसे टॉप 5 SKUs की अगर हम बात करेंगे तो टॉप 5 में से 3 SKUs आर belonging to Colgate. So it shows the strength of the brand. And cash flows के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया कैश फ्लोज यहाँ पे नजर आते हैं. सो कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करेंगे, सो FY21 में 1328 करोड़ रुपीस का कैश जनरेशन कंपनी ने किया है. सो दिस इज अ बिग पॉजिटिव. सो फ्री कैश फ्लो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली कंपनी काफी ज्यादा स्ट्रांग यहां पे नजर आती है. नाउ द 4th पॉइंट इज लोअरिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस. तो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे Q4 FY21 में एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ नेट सेल्स दे हैव डिक्रीज टू 11.6%. Q3 FY21 में दे हैव इंक्रीज इट टू 16.1%. बट ओवरऑल अगर FY21 की हम बात करते हैं सो 13% का यहां पे एडवर्टीजमेंट टू सेल्स रेशियो कंपनी का है, 13% का. लास्ट ईयर इट वाज एट 13.9%. FY20 और FY21 की मैं बात कर रहा हूं. बट यहां पे अक्रॉस द बोर्ड इवन HUL ने भी अपना एक्सपेंस रेशियो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस रेशियो टू सेल्स रेशियो डिक्रीज किया है टू 10.5% फ्रॉम 12.2%. PNG ने भी 11.9% से 11.6% किया है. गोदरेज कंज्यूमर ने 10.4% से 8.8%, मारिको 10.1% से 8.6%, एंड डाबर हैज इंक्रीज देयर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस फ्रॉम 7.5% टू 8.2%, बट परसेंटेज टर्म्स वाइज इट इज स्टिल लोअर. सो यहां पे आई थिंक इफेक्टिवली दे हैव मैनेज्ड इट रियली वेल. बट ऐसा भी नहीं है कि ये जो मार्जिन एक्सपांशन हुआ है वो एडवर्टीजमेंट कम करने की वजह से हुआ है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट. एक्चुअली जो बाकी की सप्लाई चेन बोल सकते हो या फिर पैंडेमिक ने बहुत सारी कॉस्ट कटिंग के अपॉर्चुनिटीज भी कंपनीज को दिए. आई थिंक कंपनी हैज डन इट रियली वेल ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट. सो की हाइलाइट्स में अगर हम मैनेजमेंट के पे थोड़ी बात करेंगे तो मिस्टर जेकब सेबेस्टियन दे हैव रीअपॉइंटेड एज अ होल टाइम डायरेक्टर एंड CFO फॉर द नेक्स्ट 5 years with effect from October 28th 2021. सो आई थिंक कंटिन्यूटी अच्छी नजर आ रही है CFO एंड होल टाइम डायरेक्टर की. दे हैव ऑल्सो डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ ₹20 per share in this particular quarter. So definitely I think this is a bonus paying company, no doubt. I know that recent launches like Colgate toothpaste for diabetics, Colgate Ved Shakti spray and oil pulling, I think that these products will also perform well in coming months, quarters. That's what the company is expecting. Let's see क्या होता है क्या नहीं होता है. Now the last point which is on valuation. So valuation पे अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मली FMCG कंपनीज के जो ट्रेडिशनल पी बैंड्स होते हैं उसको वो फॉलो करते हैं. सो अगर यहाँ पे काफी अभी भी मतलब ये एक रैली हुई है लास्ट 1 year में, अराउंड 18-20% रिटर्न्स दिए बीइंग एन FMCG कंपनी, एंड दैट टू और स्लगिश और कंजर्वेटिव इक्विटी स्टॉक है ये. तो 1 year का मीडियन पी है कंपनी का 45.7 का, 3 years का है 45.1 का, और 5 year का मीडियन पी रेशियो है 45.1 का. करंटली द स्टॉक इज ट्रेडिंग एट अराउंड 41 to 42 पी रेशियो. तो उसके हिसाब से अगर आप हिस्टोरिकल एवरेजेस भी देखोगे तो यहां पे एक एक्सपांशन होने का चांस है. व्हाई एक्सपांशन? बिकॉज दे हैव टिक्ड ऑल द बॉक्सेस रियली वेल. जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जो ग्रोथ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, वो काफी अच्छी नजर आ रही है. इवन पूरे साल की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की जो ग्रोथ है
which is more than 4.5%. So 4.7% का एक्सपांशन यहाँ पे कंपनी ने किया है. सो इट इज़ अ बिग एक्सपांशन मुझे ऐसा लगता है. और नॉर्मली ये जो कॉस्ट कटिंग के मेजर्स कंपनी ने इंप्लीमेंट किए, आई फील दे आर गोइंग टू कंटिन्यू. अ लॉट ऑफ कंपनीज हैव आइडेंटिफाइड लॉट ऑफ गुड वेज टू सेव कॉस्ट एंड इंक्रीज देयर मार्जिन. सो ये ऑपरेटिंग लिवरेज विल डेफिनेटली प्ले आउट इन कमिंग क्वार्टर्स ऑल्सो. सो मुझे लगता है FY22 शुड ऑल्सो बी लाइक दिस. सो वहाँ पे एक सस्टेनेबिलिटी नजर आ सकती है. So from the P ratio point of view, definitely lower than average पे trade हो रहा है P ratio. So it gives some hope for higher the P expansion little bit of. And if this is an if कि अगर institutional investors का interest बनता है और ज़्यादा, सो देन ट्रेडिशनल पी रेशियोज जो एवरेज पी रेशियो जो उसको भी बीट करके स्टॉक ऊपर जा सकता है. दो इट इज नॉट अ डायरेक्ट एडवाइस टू गो एंड इन्वेस्ट, बट दिस इज अ कंपनी टू ट्रैक, मुझे ऐसा नजर आ रहा है. सो अगर बाकी कंपिटिटर्स की बात करेंगे, HUL इज ट्रेडिंग एट 70 पी रेशियो, PNG एट 65, गोदरेज एट 49, मारिको एट 52, डाबर एट 55. तो डेफिनेटली कंपेयर टू अदर FMCG कंपनीज आई थिंक कोलगेट इज लुकिंग मच बेटर फ्रॉम द वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो मैं आशा करता हूं कि आपको ये छोटा सा वीडियो है बट अच्छा लगा होगा. सो इफ यू पीपल फील दैट वी आर डूइंग अ गुड जॉब, प्लीज आप हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी सब्सक्राइब कर सकते हो. आप हमारे स्टॉकमेटर प्लस के सब्सक्राइबर हो, यू विल गेट डेफिनेटली सम हायर डिस्काउंट्स. तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो. हमारी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों. जय हिंद.